मुख्यमंत्री जी ने के कुछ किया है फिलहाल 9 साल हो गए। उसको चमका दिया हमारा बसंत विहार। भाई 33 साल से हम बिल्कुल ऐसे थे कॉलोनी हमारी कि इसमें कोई रिश्ता भी नहीं करा था। और हमारा बसंत विहार को असली बसंत विहार नरक विहार था पहले, इसको मुख्यमंत्री जी ने ही इसको बसंत विहार बनाया है। करनाल को चमका दिया, मतलब करनाल को चमका है या हरियाणा में कुछ अलग तो करना चाहिए था, मतलब क्षेत्रवाद इसने भी करना चाहिए था, क्यों नहीं कराया था? मतलब जो स्कीम ऊपर चल रहा नहीं वो तला तक पहुंचती हैं जो नौकरी है उनमें पारदर्शिता ले आए। लेकिन आपके लगे कोई परिवार में आसपास लगे हैं, मेरे पड़ोस में हैं, इधर बसंत विहार कॉलोनी में पीछे हैं, काफी सारे लड़के लगे हैं और बिना खर्ची बिना पर्ची। और वो आदमी तो इतने ज्यादा उत्साहित और उछलते हैं कि गरीब आदमी जो सोच ही नहीं सकता था मेरे बच्चे का नौकरी कहीं रोजगार मिलेगा, मतलब आगे फिर ले आवेंगे हम तो। और आना चाहिए ऐसे ही आदमी। 10 साल हो गए बतेरा और बदल लो किसी ने और बड़ी आदमी बदलने। हाँ ठीक है, यहाँ पर परिवारवाद है, क्षेत्रवाद है। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। आज करनाल में पहुंच रहे हैं और फिलहाल बसंत विहार में गली नंबर 5 में है। आप लोगों ने थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, जो विकास कार्य में बात चल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है या फिर नुक में पहला क्षेत्रवाद होया करता, जो गरीब परिवार है उन तक स्कीम पहुँचन पावे नहीं पहुँचन पाती, तला तल लेकर जो नुका गरीबों के उत्थान के लिए सरकार नौकरी तब और तो पूछांगे कि वह पहुँचन भी पावा है कि नहीं पहुँचन पाती। रोजगार पर बात करांगे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाइयों। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। धन्यवाद। हाँ जी, तो थोड़ी बात करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने के कुछ किया है फिलहाल 9 साल हो गए पूरे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इतना बढ़िया और गजब का मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं रहा हरियाणा में। अच्छा। ठीक है, बंसीलाल जी ने बहुत विकास कार्य किए और इसके पश्चात ठीक है कुछ न कुछ नौकरियों में भेदभाव उस टाइम भी था, बाद के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया। और हमारा तो करनाल में भाई सारी कॉलोनियां में 4 चांद लगा दिए मुख्यमंत्री जी ने। जैसे शिव कॉलोनी थी उसमें 6-6 फुट मिट्टी डाल के पूरा का पूरा जैसे स्लम जैसा एरिया था उसको चमका दिया हमारा बसंत विहार। भाई 33 साल से हम बिल्कुल ऐसे थे कॉलोनी हमारी कि इसमें कोई रिश्ता भी नहीं करा था। अच्छा। और हमारा बसंत विहार को असली बसंत विहार नरक विहार था पहले, इसको मुख्यमंत्री जी ने ही इसको बसंत विहार बनाया है। देखो बात करना चाहेंगे जो करनाल की बात करिए कि करनाल को चमका दिया। हाँ। मतलब करनाल को चमका है या हरियाणा में? पूरा हरियाणा। इन मुख्यमंत्री जी का ये है कि ये बिल्कुल समरूप दृष्टि से पूरे हरियाणा को देखते हैं। जैसे रोहतक को चमकाया, बिल्कुल सारा पैसा हरियाणा का कहीं भी सैंक्शन हो लगता रोहतक में था। इसी प्रकार चौटाला जी ने अपने एरियावाद उन्होंने बहुत ज्यादा किया। भजनलाल जी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने आदमपुर को चमकाया। सारे का सारा यही हो रहा था। क्षेत्रवाद का इतना बुरा हाल था कि हम तो यूं समझते थे भी करनाल के लिए कोई बजट है ही नहीं, एक गड्ढा भी नहीं मुंदवाया जाता था। और आज पूरे हरियाणा को समदृष्टि से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं कि बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल में इनके प्रति बहुत ज्यादा रिगार्ड है इस मामले में। मतलब देखो 10 साल हो गए बनाना है। हाँ। कुछ अलग तो करना चाहिए था, मतलब क्षेत्रवाद इसने भी करना चाहिए था, क्यों नहीं कराया? फिर इन्होंने ये अपनी अपनी जमीर होती है, क्यों नहीं किया? इनमें जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना इस पार्टी में, उन्होंने ऐसे संस्कार इनमें भरे हैं कि इनमें नेशनलिज्म की इतनी ज्यादा भावना है। और पूरे हरियाणा को इन्होंने समदृष्टि से देखा है। नौकरियां हो, चाहे कोई अन्य योजना, अंत्योदय योजना, आयुष्मान योजना, लड़कियों के लिए कन्यादान एंड बढ़िया अपने आप ऑनलाइन अपने आप आ जाता है। पहले सारे पैसे हथेलियों के लग लग के जाया करते, पूरी ब्यूरोक्रेसी खाती थी और नीचे वाले अफसर खाते थे बहुत सारा पैसा। अब सीधा बहुत सारा जैसे राशन सारे का सारा ऑनलाइन किसी भी डिपो से लो। ठीक है। और आप नौकरियों में तो ऐसा था कि आदमी जिसकी जेब में पैसे दे बहुत सारे, वो ले लेके घूमया कर दे, मैंने फला आदमी पकड़ रखा, मेरा फला आदमी पकड़ रखा, वो मैंने नौकरी लुआओगा। और लड़के बच्चे भी यही कहा कर दे, बापू मैंने नौकरी लुआ दे, अपनी योग्यता की उनमें भरोसा था ना पेरेंट्स में। अब क्या है, कितने सारे कैंडिडेट्स हमारे इतने सारे गरीब घरों के लगे हैं और बिना खर्ची के बिना पर्ची के लगे हैं। ट्रांसफर नीति ऐसी बढ़िया बनाई है, जैसे टीचर्स जो ही ट्रांसफर का सीजन आता था तो क्या होता था कि सारे के सारे आधे टीचर उधर सेक्रेटरीट की तरफ घूमया कर दे या मंत्रियों के पीछे घूमया कर दे। अब सारा काम ऑनलाइन है। उन्होंने पॉइंट्स बना दिए एक्सपीरियंस के आधार पर, एज के आधार पर लेडीज के लिए, और उसी के अनुसार ट्रांसफर किए जाते हैं। पारदर्शिता पूरी की पूरी ला दी। मतलब जो स्कीम ऊपर चल रहा नहीं वो तला तक पहुंचती हैं, बहुत पहुंचती हैं। अब करनाल की जैसे मैं बात बताऊं, यहाँ आने वाले समय में मैं दूरदर्शी
सराहनीयता कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास करनाल के चारों ओर वो एक ऐसा बढ़िया काम किया है कि आने वाले समय में करनाल को जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात करनाल को सुंदर बनाया, सभी पार्कों का सौंदर्यकरण किया, केवल 1-2 पार्क का नहीं। और जो पार्क थे वो जैसे कोई अपने फादर के नाम से बनवाता था, कोई और के नाम से बनवाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहीं दिखा दो भाई सिर्फ अपने नाम से भाई मनोहर पार्क, ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, सब जो एक बढ़िया आदमी थे, जो हमारे कहीं भी, चाहे हमारे जैसे हमारे जो धर्म या आदर्शों को देने वाले व्यक्ति थे, उनके नाम पर तो किए हैं पार्कों का या सड़कों का या चौक्स का नाम। ठीक है, अपने नाम से कहीं नहीं किया। अंकल जी, आपने कहा कि जो नौकरी है उनमें पारदर्शिता ले आए हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके लगे कोई परिवार में आसपास लगे हैं, मेरे पड़ोस में हैं, इधर बसंत विहार कॉलोनी में पीछे हैं, काफी सारे लड़के लगे हैं, मतलब और बिना खर्ची बिना पर्ची। और वो आदमी तो इतने ज्यादा उत्साहित और उछलते हैं कि गरीब आदमी जो सोच ही नहीं सकता था मेरे बच्चे का नौकरी कहीं रोजगार मिलेगा, गरीब घरों के बहुत बच्चे लगे हैं। और अंकल जी नुकवा है 20,000 हमने 20 लाख राशन कार्ड बनाए बीपीएल है। हाँ। यूं कक्षा में तो लिख रहा कदे उरे बने नहीं सर, बने हैं। हाँ, एक समस्या आई थी, कुछ ऑनलाइन जैसे गड़बड़ आ गई थी, उसमें थोड़ा गलती हुई थी और वो सारा सुधार कर रहे हैं, राशन कार्ड का और बीपीएल कार्ड का, और आयुष्मान योजना के कार्ड पूरे बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और कहीं भी अगर गड़बड़ है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकल लीडर हैं, छोटे मोटे, जैसे कोई शक्ति केंद्र प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, उन सबको यही बोल रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बनवाओ भाई, जो योग्य हैं उनके बनवाओ। नहीं तो ऐसा होता था, मैंने एक आदमी के 35 किले थे और उसका बीपीएल परिवार, ये उसके परिवार के ऊपर मैंने लिखा देखा था, आज से कोई 12-13 साल पहले, 2012 की बात है। तो मैं इतना हैरान हुआ था कि ऐसा आदमी भाई बीपीएल में, गरीबों को अब क्या है, सारा पर्सनल वेरिफिकेशन होती है और बड़ी सख्ती से बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, कुछ लोग हैं अपना रोजगार चलाना चाहे, उनकी कोई लोन वगैरह की सुविधा मिलेगी? हाँ, लोन की सुविधा है, जैसे मत्स्य पालन के लिए, जैसे पशुपालन के लिए, या अन्य ग्रामीण रोजगार के लिए खूब मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है, दे रहे हैं, जा रहे हैं लोग, इसका लाभ उठा रहे हैं। और जैसे करनाल की ही बात मैं करूंगा, बहुत इन्होंने सारा का सारा करनाल में, न केवल करनाल में बल्कि पूरे हरियाणा में, जैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जींद जिला हम सभी, क्योंकि वहाँ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व नहीं रहा, अब इन्होंने क्या किया, जींद के अंदर से कितने सारे एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, और आने वाले समय में जींद जिला जो है सब जिलों से आगे निकलेगा, जो सारे हम पिछड़ा बताते थे। तो ये इन्होंने बहुत ही, मनोहर लाल जी ने मनोहर काम किए हैं। मतलब कितना संतुष्ट हो आप मनोहर लाल? मैं तो 120% संतुष्ट हूं, 100 अब तक है, और 20 और भी अगले तक की मैं कहूंगा। मतलब आगे फिर ले आओगे? आगे फिर ले आवेंगे हम तो, और आना चाहिए ऐसे ही आदमी। 10 साल हो गए बतेरा, और बदल लो किसी ने, और बड़ी आदमी बदलने, बड़ी और। हाँ ठीक है, यहाँ पर परिवारवाद है, क्षेत्रवाद है, ठीक है, और बाहुबल भी, पैसा बल चलता है। इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटे जाते हैं, पैसे दिए जाते थे, वो सब चीजें खत्म कर दी। तो ऐसा मुख्यमंत्री आना तो एक बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए। तो इन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची, और अंत्योदय जैसे योजना थी, गरीब आदमी तक लाभ पहुंचे, और ये खूब, मतलब हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं लोकल, उन सबको बोल रखा है कि आप इस चीज को पूरे सीरियसली लो, और जो गरीब से गरीब आदमी उसको लाभ पहुंचना चाहिए। पैसा जो हथेलियों में नहीं, ऑनलाइन पैसा आना चाहिए सारे का सारा। जैसे राजीव गांधी जी ने एक बार एक्सेप्ट भी किया था 87 में कि 8% ही पैसा नीचे तक पहुंचता है, केवल 100 में से 8 पैसे ही, 100 रुपए में से 8 रुपए ही पहुंचते हैं। तो वो सारी चीजें खत्म कर दी है। और दूसरा क्या है कि बड़े सरल हैं, कहीं किसी को धमकी नहीं दी जाती, भाई कोई आदमी देख लूंगा या और कर लूंगा, सबको समदृष्टि से देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कार्यकर्ता कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप अन्य पार्टियों के जो भी काम है उनको भी उसी दृष्टि से कर रहे हैं जैसा भाई हमारे जैसे कार्यकर्ता कर रहे हैं, परंतु ये इन्होंने एक आदर्शवाद दिखाना है और दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक जमीर होती है, इनकी जमीर ऐसी है कि आदर्श रहते हैं ये। राम राम ताऊ जी। मैं एक समस्या और कहना चाहूंगा कि भाई किसानों की एक समस्या है कि जैसे किसान जमीन लेते देते रहते हैं, तो तहसील में थोड़ा उस तहसील के कार्यशैली को थोड़ा सुधार किया जाए। और नंबर 2, ये काम किया जाना चाहिए
कि हम जैसे मेरी ज़मीन गई थी रिफाइनरी में, उसके बदले मैंने ज़मीन ली, तो ज़मीन लेने में क्या है, पटवारी जो गिरदावरी चढ़ाते को नहीं, अच्छा वो यूं कि यूं इंतकाल हो गया और गिरदावरी नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो उनमें कोई न कोई बहाना आज करें कल करें, या कोई मोटा पैसा चढ़ा दे तो जो है, नहीं तो भाई गिरदावरी नहीं चढ़ाते। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि गिरदावरी कागजों में पूरे के पूरे जो फर्द है उसमें जो भी ज़मीन खरीद लेता है उसके नाम इंतकाल के साथ ही गिरदावरी आनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जो रेवेन्यू और जो अपना तहसील डिपार्टमेंट है, जो लैंड को देखने वाले हैं, वो भी गिरदावरी एकदम चढ़ाएं जो ही कोई भी आदमी ज़मीन खरीदता है या प्लाट खरीदता है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ऐसा करें। जी जी बिल्कुल समाधान होना चाहिए भाई, जो बताया कि तहसील में इसी तरह काम होने लग रहे हैं। तो ताऊ जी क्या नाम है? सेवा सिंह जी। राम राम भाई। राम राम ताऊ जी। जो बच्चे पढ़ा है नहीं उनते जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर में उनको 5 नंबर की छूट मिला है, जिसका घर में नई नौकरी मिला है कि वो चाला ही नहीं ना मिला है भाई, 5 नंबर की छूट मिला है जिस घर में नौकरी नहीं है। बाकी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ हमारी समस्याएं हैं। जैसे अब हमारे शिवचरण जी ने बताया था भाई तहसीलों में थोड़ा ढिलाई चल रही है। अब एक कोई बात थी, रजिस्ट्री इंतकाल हो जाता है और जमाबंदी में किसी और का नाम कर देते हैं। अच्छा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही। मतलब उल्ट फेर कर रहे हैं। हाँ, तहसील में काम मतलब अच्छा नहीं चल रहा, ढीला काम चल रहा। रही बात ये, नौकरियां बड़ी अच्छी मिल रही है बगैर खर्ची बगैर पर्ची के। और रही बात ये, हमारी बस्त बिहार की समस्या है। हमारे बस्त बिहार में काम बहुत अच्छे किए, गलियाँ बनाई हैं, लेकिन हमारे ये नालियाँ मकानों के साइड में है। मकान भी गिरने लग रहे हैं हमारे। और दूसरी बात यह है, मतलब नालियाँ की दिक्कत है, पानी हमारे मकानों में घुस जाता है। और बीमार मच्छरों की वजह से हमारे करनाल में सबसे ज़्यादा बीमार बस्त बिहार के अंदर रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं मुख्यमंत्री यही निवेदन करूंगा भाई हमारी ये प्लास्टिक की पाइप इस नालियों में दबाई जाए, ताकि हमारी समस्या हल हो सके और हमारे बच्चे आगे बीमार ना हो सके। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि प्लास्टिक की पाइप डलनी चाहिए। और ताऊ जी बात करें, बच्चे पढ़ा हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है या फिर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, ये ऊपर ऊपर चलना है कि बड़का ने मिला भी है? नहीं, बच्चों तक मिलती हैं ये, बिल्कुल मिलती हैं। मतलब जो स्कीम चलाए जाओ तला तक पहुँच जाए, जो तला। हाँ बिल्कुल पहुँचती है नीचे तक। बहुत अच्छे काम किए हुए हैं और सबके पास पहुँचती है। बाकी बात ये है भाई, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और कभी एक जातिवाद का कभी वो नहीं हुआ। पहले जितने मुख्यमंत्री होते जातिवाद होता था, तो ये जातिवाद का बड़ा वो रहा। अच्छा। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हमारी ये जो समस्या है मुख्यमंत्री जी हल करो, और थोड़ा तहसीलों का जो काम है वो थोड़ा ढील चल रहा है। ताऊ जी आपका क्या नाम? करण सिंह मेरा नाम है। तो मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? काम ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है जी, और क्या कहें। बढ़िया चल रहा है। हाँ तो ठीक है मुख्यमंत्री जी। ठीक है जी, आगे किस तरह मुख्यमंत्री जी जाओगे? ऐसे ही लाऊंगे। ऐसा ही लाओगे? हाँ बदल लियो ना, 10 साल हो चलो गए। बदला काम अच्छा करेगा, बदल देंगे। जब काम अच्छा करेगा क्या जरूर बदलेगी। अच्छा, मतलब अच्छा कर रहा है तो क्या जरूरत है? हाँ, नहीं करता फिर बदलते भी, अच्छा, मतलब अच्छा कर रहा है तब तक तो यो है, और जो फिर गलत करेगा फिर बदलेंगे। चलो विचार लिए हैं ताऊ और के करनाल में फिलहाल मौजूद। हाँ, तो आपने यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करनी है और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।